अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। जैसे आपको पता है कि अचानक ये मानसून के मौसम ने पाकिस्तान में तबाही फैलाई, इसी तरह अचानक ये जो ऑडियोज़ का एक मानसून का एक झटका आया है स्पेल, इसने जो है पीडीएम की सफ़ों में बड़ी तबाही फैलाई है। इस वीडियो जो ऑडियो लीक के बाद जो है जरदारी, फजल रहमान, नवाज शरीफ और सारे लोगों ने आपस में जो है कहते हैं ना कि को क्या सर जोड़ के बैठना, उस पे वो लोग सर जोड़ के बैठे और ये मालूम करने की कोशिश की कि ये क्या हुआ है अचानक। और उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो ये हुआ है कि कहीं ना कहीं आपस में फूट भी पड़ी है। ये मैं आपको बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूँ। और नवाज शरीफ से इस वक्त शहबाज शरीफ चूँकि लंदन में ही है जब मैं आपसे बात करूँगा, आज इतवार का दिन है, पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से शायद गालिबन 2 बजे होंगे, तो अब तक तो शहबाज शरीफ वहीं है, लेकिन सुना है कि आज वो आ रहे हैं। वो आगे मैं बताता हूँ आपको। लेकिन वहाँ से फ़ोन करके जब उनसे पूछा गया तो शहबाज शरीफ ने के करीबी ने भी कहा कि हमें तशवीश है, हम ये देखेंगे कि ये किसने किया। लेकिन यहाँ से कहा गया कि एक सियासी पार्टी के लीडर ने कि हमें इस बात की फ़िक्र नहीं कि किसने किया, लेकिन हमें इस बात की फ़िक्र है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ कि कम से कम हमें ये तो पता लग गया कि आप लोग बाला ही बाला क्या प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपने अगर वीडियो देखी होगी, सुबह जो मैंने डाली थी एक वीडियो छोटी, उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो कुछ मरीम नवाज़ ने कहा, जो उनका जो प्लांट लेके आ रहे थे एक सोसाइटी के लिए जिसमें किसी गैर मुल्की की पार्टनरशिप थी, सारे मामले में सुबह बता चुका हूँ, अब उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो उस हवाले से उनका कहना था कि हमें पता लग गया कि आप बाला ही बाला किस तरह आप मतलब आप अकेले अकेले काम कर रहे हैं और पूरी पीडीएम को आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खलबली मची और जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो है थोड़ी सी सरासीमगी पाई गई है। अच्छा, अब ये जो है ना रिकॉर्डिंग, इसका एक सबसे बड़ा ये हुआ है अहम इस रिकॉर्डिंग का मसला कि इस रिकॉर्डिंग की वजह से आज जो है मैंने आपको खबर दी थी कि शायद हो सकता है कि इन्होंने आना था। किसने? इसाक डार ने प्लान ये बना था कि इसाक डार शहबाज शरीफ के साथ ही आएंगे। लेकिन इस ऑडियो के आने के बाद जो है थोड़ी सी वहाँ पे लंदन में खलबली मच गई और उन्होंने कहा कि अचानक ये क्यों हुआ है और ये किसने किया है। तो लिहाजा इसाक डार जो है आज नहीं आ रहेंगे शायद गालिबन। अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताया इस वक्त में जब मैं आपसे वीडियो डाल रहा हूँ, तो इस वक्त तक तो ये पता लगा है कि इसाक डार जो है शहबाज शरीफ के साथ नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ये पोजीशन क्लियर होती तो वो आएंगे ज़रूर। उन्होंने आना है, लेकिन आज नहीं आ रहे वो इस वीडियो की वजह से, क्योंकि इस वीडियो लीक ने बहुत ज़्यादा जो है ना गड़बड़ कर दी है। अच्छा, ये ऑडियो जो लाई गई उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी और मैं सुबह भी बताया था वीलॉग में। उसकी वजह ये है कि रिकॉर्डिंग जो की थी ना, ये मैंने आपको बता दिया था, ये एजेंसियों की जानिब से की गई है। देखिए उसकी एक वजह यह है, उसकी वजह यह थी कि आपको सबको मालूम है कि ये जो रिजीम चेंज हुआ था, ये बुनियादी तौर पर, आज मैं ज़रा थोड़ा सा खुल के बात करूं कि जाहिर सी बात है बगैर एजेंसियों की उसके नहीं हो सकता। एजेंसियां कहीं कुछ मजबूर थी, कुछ मामला थे, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बता चुका हूं आपको कि अमेरिका का इसमें मामला था, अमेरिका रिजीम चेंज कराना चाहता था और बहुत सारे मामला थे। कुछ हमारे डिफेंस के मामला थे, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है हमारा सारा डिफेंस ही अमेरिका के ऊपर रहा है। हमारी टोटल डिफेंस की टेक्नोलॉजी, हमारे तमाम हथियार, हमारा तमाम, यानी अगर मैं दूसरे अल्फाज देखूँ कि पाकिस्तान का जो दिफाई है ना सारा मामला, वो करता ही अमेरिका और अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर है। और हम उसी के इवन अभी आप देख लें ज़रा से मामला दूसरे तो F-16 के पुर्जे वगैरह मिले, तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको इशारा दे रहा हूँ। तो कुछ ये भी बहुत सारी मजबूरियाँ थी, कुछ और हमारे किसी एक शख्स के भी कुछ अपने को ताल्लुकात हो सकते हैं। अलकिस्सा मुख्तर की वो जो रिजीम चेंज हुई थी तो उनको ये पता था, जब रिजीम चेंज हुई तो साथ में इनको ये भी कहा गया था जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई इनकी भी बड़ी यकीन दहानियाँ थी, इन्होंने बड़ी तौबा की थी और बड़ी माफ़ियाँ मांगी थी, बड़े जूते वूते साफ़ किए थे, बूट साफ़ किए थे कि हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहेंगे, हम कभी कोई काम नहीं करेंगे, अब हमें जो होना था हो गया। और उसमें आपको पता है फिर एक तरीक़ेकार होता है। तो ये भी ज़रा मुतमईन थे, उन्होंने कहा चलो अमेरिका का भी दबाव है और हालात भी ख़राब है और इमरान खान कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, इमरान के दौर के अंदर महंगाई भी बहुत हो गई थी, तो उन्होंने कहा, और फिर पाकिस्तान में होता भी रहा, तो उन्होंने कहा चलो भाई एक दफ़ा ये फिर दोबारा एक चेस के बोर्ड को उलटते हैं। तो उन्होंने बोर्ड उल्टा, लेकिन उनको पता था कि हम जिनको लेकर आ रहे हैं दोबारा, इनकी जो है ना कि वो जो कहते हैं ना, वो अंग्रेज़ी की एक मिसाल है ना, एवरीथिंग कुड बी चेंज बट नेचर कैन नॉट। सो दे नो वेरी वेल कि इनकी फितरत के अंदर जो है फ़ौज से मुखालफत और मुल्क से दुश्मनी है, तो लिहाजा इन्होंने कहीं ना कहीं सेफ रखा था।
नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने इनकी हर चीज़ें, बाप मैं खुल के बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सारी इनकी तकरीबन हर चीज़ बग है। मैं अब आपको खुल के बता दिया, आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं इशारतन आपको पहले भी देता रहता था, लेकिन वो लोग कहते हैं आप बताते नहीं है, मैं बस इशारा दे जाता हूँ। इनकी हर चीज़ बग है और इसीलिए बग की गई थी कि इन पर भरोसा नहीं है। तो इसी बगिंग की वजह से इनकी बहुत सारी जो इन्होंने तौबा तिल्ला की थी, जो इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहेंगे, ये सब के सब इन्होंने अपनी हरकतें पुरानी शुरू कर दी। इसी वजह से इसी पस मंज़र के अंदर जो है ना, जो है दोबारा हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मोहतात हो गई थी। और मैंने सुबह आपको एक मिसाल दी थी, दो पहलवानों वाली, रिपीट नहीं करूंगा, जिन्होंने मेरी नहीं देखी वीडियो वो सुबह वाली मेरी वीडियो देख लें। उसी बात के ऊपर फिर उन्होंने सोचा था कि वो हम ये काम करेंगे, लेकिन सारा इनका जो है ना कच्चा छठा इनके पास मौजूद है। और यही वजह है कि इन्होंने सारा मामलात को अपने पास रिकॉर्ड किया। और बहुत कुछ जो है इनकी मजीद, मैंने आपसे कहा ना कि 2-3 कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो मार्केट में आ गई तो इनको 24 घंटे के अंदर हो सकता है इनको हुकूमत खुद छोड़ के जाना पड़ जाए, यानी इतने इनके हालात ख़राब हो जाएंगे। और अब वो अभी हैं एजेंसीज की बात, लेकिन ये जो खामखा एक बात अभी आई है, किसी मुझे भी फ़ोन करके मैसेज दिया था, किसी ने तजिया निगार है, बड़े टीवी पे आते हैं बड़े बहुत, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो फवाद चौधरी ने कहा कि वो 8 GB का और डार्क वेब, ये फवाद चौधरी ने भंड मारी है। कोई डार्क वेब के पास कोई चीज़ नहीं है, हो सकता है, और ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो कुछ भी डाटा है वो एजेंसियों के पास है, पाकिस्तान की एजेंसियों के पास है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आईबी ने किया था, चूँकि इमरान खान गए थे तो उन्होंने आईबी में अपने बंदे लगाए थे, वो भी किसी एक बड़े तजिया निगार ने कहा है उनका भी, लेकिन वो भी गलत है। मेरे पास जो मालूमात है वो सब गलत है। ये जो कुछ किया है ये पाकिस्तान की अपनी मुख्तदर एजेंसियों का, उनको पता है कि हम जिनको लाए थे मजबूरी में लाए थे, लेकिन ज़ाहिर है अगर जब मजबूरी में लाए थे उनको, फिर वो कहते हैं ना कि अगर आप जब लेकर आते हैं मतलब तो थोड़ा सा पट्टा डाल के रखना पता, उनको पता है कि पट्टा खोल दिया तो ऐसा ना हो कि किसी को जाके भंबोड़ दे। इसलिए उन्होंने ये जो बगिंग वगैरह की थी बगैर एक पट्टे की थी। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, दूसरी एक बात ये कि इमरान खान को असेंबली में जाने के लिए कहा था, और मैंने भी कहा और मैंने भी अपने तौर पर मशवरा दिया था, और अभी भी हम कह रहे हैं कि वो चले जाएं, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हो गए थे, और ये जो मशवरा था ये अदलिया की तरफ से था। मैंने आपको कहा था कि अदलिया आपको, अब मेरी सारी गुफ्तगू को आप जरा समझते हैं या गौर से सुना करें। अभी मैं आपको जो इशारा देते जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी, एजेंसियों ने क्यों रखी थी, क्या रखी थी। और फिर साथ में मैंने आपको ये भी कहा, पहले भी कहता रहा था कि अदलिया कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोग कुछ मामला को दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। तो अदलिया की तरफ से जो बड़ा मशवरा दिया गया था, बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, और इमरान खान जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इमरान खान के साथ जो पैराशूटर हैं उन्होंने इनको कहा कि आप नहीं जाएं, और बल्कि उन्होंने एक साथ में एक शोशा शुरू की। शोशा ये बहुत बड़ी, मैंने आज अखबार में बयान भी दिया है, एक हिंदुस्तानी खबर से अदारे ने मुझसे इस पर पूछा था तो मैंने उनको भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जनाब हम साइफर चाहिए, सॉरी उन्होंने कहा कि जब साइफर का मामला जो है अगर लाया जाएगा, इमरान खान ने कहा उसके ऊपर तफ्तीश होगी और उसको सामने लाया जाएगा, अगर इस बात की यकीन दहानी आती तो मैं असेंबली के आऊँगा। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत मशवरा दिया, ये बहुत बड़ी साजिश है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, कि साइफर जो है ये बेसिकली जो साइफर स्टार्ट हुआ था, ये साइफर का मामला सबसे पहले जो है मैंने डिस्क्लोज किया था, उसके बाद फिर हमने पैगाम भिजवाया था, और बाद में फिर शाह महमूद कुरैशी तक बात गई, और फिर शाह महमूद कुरैशी ने मामला जो है इमरान खान को बताया था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, मेरे अखबारात में बयानात भी पढ़े कि ये साइफर जो था ये सबसे पहले मिलिट्री के साथ मामला डिस्कस हुआ था, और ये बेसिकली अंडर मिलिट्री डिप्लोमेसी था। अगर वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर जो मामला होते हैं वो कभी भी और किसी भी सूरत के अंदर वो नहीं निकाले जाते, लेकिन चूंकि ये डिप्लोमेसी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी थी, और इसमें पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो मजीद साहब थे उनको भी बुलाकर बताया गया था सारा मामला, तो इसलिए वो मामला कहीं ना कहीं फिर वो होकर बाहर आ गया। लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि इसको अगर ओपन कर दिया जाए, अदालत के जरिए इसको चलाया जाए, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये साइफर को इस तरह पाकिस्तान में अदालत में लाया गया और इसको अगर आम किया गया, तो मैं आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि मेरा ताल्लुक ही सारा सिफारतकारी से है, सारा मेरा डोमेन ही है इंटरनेशनल रिलेशन का। पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मुल्क जो है ना, पाकिस्तान के साथ फिर किसी भी किस्म की कोई सिफारती चीज़ कोई भी शेयर नहीं करेगा। पाकिस्तान के बहुत सारे सिक्योरिटी स्टेक, पाकिस्तान के बहुत सारे मामला जो है ना दाव पे लग जाएंगे। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ना कभी फौज इस पर राजी होगी, और ना ही कभी कोई हुकूमत इस पर राजी होगी, और ना ही अदलिया कभी राजी होगी। तो ये जिसने जिद लगाई है ना, इमरान खान को जिसने मशवरा दिया है, उसने इमरान खान के साथ, एक तो वो अमेरिका ने साजिश की थी ना, ये दूसरी साजिश फिर किसी ने इमरान खान के अपने किसी पैराशूटर ने की है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि वो इस तरफ ना जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि जरदारी साहब हो गए और फजलुर रहमान हो गए और नवाज शरीफ, ये इनको बाहर रखना चाहते हैं इमरान खान को हर सूरत में असेंबली से। वो चाहते हैं कि इमरान खान असेंबली से बाहर ही रहें और हम असेंबलियों के अंदर बैठ के अपनी मर्जी की कानून साजी करें, सारे मामलात करें।
और हम इनको बाहर ही रखें और बाहर ही मतलब इनको बाहर से घेरा जाए, इनको बाहर ही इनको निशाना बनाया जाए और हम इनको अंदर से असेंबली में ऐसे कवानीन बनाए जिनके ऊपर उनकी हम मदद लें। अब ये मामला जो है, देखिए एक बात और मैंने कही थी खान साहब को, मैंने एक और मशवरा दिलवाया है कि आप ये जो खान साहब जो कर रहे थे, ये तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, हमने 2 दिन पहले कह दिया था कि वो जो रहीम यार वाला जलसा होगा उसके अंदर वो कॉल नहीं देंगे, और उसकी कॉल की मैंने आपको वजह भी बता दी कि क्योंकि ये मामला जो है ये सारी चीज़ें देखते हुए, ये जो सारी इनकी हरकतें देखते हुए, जो कुछ बगिंग के जरिए जो हमारी एजेंसियों को जो चीज़ें मिल रही थी उनकी वजह से कहीं ना कहीं पसे पर्दा मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के और अहम शख्सियात के राब्ते हुए थे, किसी की वसासत से बिला वास्ता या बिल वास्ता। मैं भी खुल के मैं बात नहीं करता क्योंकि वो दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आपको इशारा दे रहा हूं। तो ये अपोजिशन को पता लग गई थी बात कि इमरान खान के और आर्मी चीफ के दोबारा राब्ते हो गए, तो लिहाजा फिर उन्होंने ये गड़बड़ करने की खातिर जो है ना, इन्होंने ये सारा मामला शुरू किया और ये दोबारा इन्होंने कहा कि जनाब ये आप जो है इमरान खान को आने से रोका जाए असेंबली के अंदर, क्योंकि इनको ये बात नजर आ गई थी पीडीएम को कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मशवरा, दूसरी जनाब चीफ के साथ बिल वास्ता मुलाकातें, ये सारी मामला जो है हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को दोबारा कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है। और इस वजह से इन्होंने फिर ये साइफर का मामला किया था और उन्होंने कहा था कि इमरान खान को असेंबली में आने के से रोका जाए हर सूरत में। तो इसलिए उन्होंने ये शर्त अपने बंदों के जरिए, इमरान खान के जरिए ये शर्त लगवा दी कि जब तक साइफर की बात नहीं होगी मैं असेंबली में नहीं आऊँगा। मैं समझता हूँ इमरान खान को असेंबली में जाना चाहिए, असेंबली में जाए, असेंबली में बैठ के जाके सारे मामला तय करें। ठीक है, इलेक्शन की तारीख है, इलेक्शन की तारीख वो मार्च को मिल जाए, अप्रैल को मिल जाए, जब भी मिल जाए वो आगे हो सकती है, बात हो सकता है। क्योंकि देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, इस बात को मैं इस पर समाप्त करूंगा, लोग इस चीज को समझ लें कि इमरान खान का असेंबलियों से बाहर निकलना, जो वो निकले थे उन्होंने बाहर निकल के एक तहरीक चलाई और तहरीक चलाने के बाद पूरी कौम जो आज इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। तो जब पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई तो इमरान खान ने जो असेंबलियों से निकलकर जो अपना एक अहदाफ हासिल करना था वो इमरान खान ने अहदाफ हासिल कर लिया जिस मकसद के लिए वो निकले थे। क्योंकि असेंबली में उस वक्त थे तो उनके ऊपर सारी महंगाई और सारे मामला, तो आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान की कितनी पोजीशन खराब थी। अगर उस वक्त इमरान खान अगर वहाँ बैठ के असेंबली में बैठकर इस तरह की बात करते तो शायद हो सकता है कोई उसको एक्सेप्ट ना करता। लेकिन जब इमरान खान बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने जब कहा कि जनाब मैं तो सिस्टम में नहीं रहना चाहता क्योंकि सिस्टम मुझे काम नहीं करने देना चाहता, और फिर वो सीधा अवाम के पास गए और अवाम के पास जाके उन्होंने अवाम को सारी बातें बताई और बातें भी इतनी माकूल तरीके से बताई कि 2 महीने में उन्होंने 51 जलसे कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि नाउ देयर इज नो नीड कि अब वो मजीद रोड के ऊपर हैं। अब जो लोग उनको रोड के ऊपर रखना चाह रहे हैं, जो लोग उनको जलसा करने का मशवरा दे रहे हैं इमरान खान के साथ, वो उनको किसी जलसे के अंदर निशाना बनाना चाहते हैं। ये मैंने आपको बड़ी बावसूख जरिए से बात बताई, ये बात उनको मैंने इमरान खान को भी बता दी है। अब बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है और कि इमरान खान साहब क्या करेंगे, लेकिन मैंने अपने तौर पर उनको बात पहुंचा दी है कि अब आप जो है जलसों को जरा मोहतात करें। क्यों, कौन तो खड़ी हो गई ना साथ, इलेक्शन दिसंबर में हो, इलेक्शन मार्च में हो, पीपल्स नो वेरी वेल कि क्या कुछ इन्होंने किया है और क्या इमरान का प्लान था और पाकिस्तान कहाँ जा, मतलब इसमें अब तो एक खुली हो गई ना हर चीज़। अब कौन सा ऐसा मुझे बताइए, कोई या तो होगा कि कोई बहरा आदमी होगा या अंधा होगा जिसको नहीं पता, वरना जितने दिनों में खान साहब ने जो कुछ तहरीक चलाई है, बच्चा भी अब खान साहब के साथ खड़ा है। तो अब असेंबली में जाके खान साहब जाएं और जाके असेंबली में इनको रोकें, असेंबली में इनका ताक़ुब करें और असेंबली के अंदर इनको कवानीन बनाने से रोकें। जो भी इस वक्त रोक रहा है खान साहब को, वो खान साहब का दुश्मन है, दोस्त नहीं है। शायद गालिबन यही चीज़ सोचते हुए इमरान खान ने हामिद खान को अपने एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाया। मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक एक चीज़ बिल्कुल ठीक है। दूसरी थोड़ी सी बात आज रशिया और के हवाले से बता दूं कि रूस ने कहा है कि वो, आपको पता है कि वहाँ पे वो हो रही है, कल मैंने आप बता दिया था परसों कि वहाँ पे शुरू हो चुकी है वहाँ अपना रेफरेंडम, और रेफरेंडम में इनको कामयाबी हो रही है। लेकिन तुर्की ने एक बड़ा अफसोसनाक बात की, तुर्की ने कहा कि चाहे वहाँ के लोग भी फैसला कर दें कि हमने रशिया के साथ जाना है, लेकिन हम उस रेफरेंडम को नहीं मानेंगे। तैयब एर्दोगान जो है ना, ये इधर से उधर उलटते पलटते रहते हैं, और ये पहले लोग बहुत सारे समझ रहे थे कि तैयब एर्दोगान ने, असल में एक बात में बहुत बड़ी आपको खबर ब्रेक करने लगा हूँ अक्लमंद लोगों के लिए, कि किसी ज़माने के अंदर ये सोचा गया था कि तैयब एर्दोगान को एक मुस्लिम लीडर के तौर पर पेश करेंगे। किसने किया था, मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, यानी सऊदी अरब तो था ही था, लेकिन एक अरब और अजम का मसला है, आपको पता ना। तो अरबियों के अंदर तो ठीक है सऊदी अरब की अहमियत है, लेकिन अजमों में कहा गया था कि इसको पेश करेंगे। लेकिन पेश करेंगे से मुराद किया जाएगा, लेकिन वो थे कि नहीं थे, क्योंकि इसराइल से
पसे पुष्ट उनके राब्ते भी बहुत रहे हैं और बहुत ज़्यादा मामला इसराइल के वो करीब रहे हैं। लेकिन इमरान खान के आने के बाद, इमरान खान के सामने आने के बाद सारी दुनिया के अंदर जो इस्लामी मुल्क है या जो इस्लामी लीडरशिप थी, उसके बाद से वो उनकी तैयब एर्दोगान की असल में वो अहमियत ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर तैयब एर्दोगान जो है अपनी असली रूप में आ गया और उन्होंने अब दोबारा इधर से उधर लुढ़कना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अगर मिसाल के तौर पर अगर वो रूस अगर कह भी देता है, अगर वो रेफरेंडम करा लेता है और वहाँ के लोग कह भी देते हैं, उसके बावजूद भी मैं उस रेफरेंडम को नहीं मानूंगा। यानी दूसरे अल्फाज में वो अमेरिका और यूक्रेन के साथ जाके तुर्की खड़ा हो गया। तो ये एक जो है बड़ी एक जो उन्होंने पलटी मारी है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ऐसे दूसरा एक ये है कि रशिया के हवाले से मैं बता दूं कि रशिया ने कह दिया कि अगर ये हमारा रेफरेंडम हो जाता है और उसके बाद अगर ये इलाके ले लेते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर हमला हुआ तो फिर हम जो है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक वेपन्स के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरी 2-3 वीडियोज़ मौजूद है, फिर यह वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए सारे ये मामला थे और मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार कि सारा जो कुछ मसला है ना, इसके पसे पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका इस वक्त सोल जो है सोल हाइपर सुपर पावर है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि दुनिया की बड़ी तमाम दूसरी ताकतों को जो कहीं ना कहीं सुपर पावर बन सकती हैं या एक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकती हैं, मजीद उनको दूसरी जगह से आपस में लड़वा कर कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर कर दिया जाए और उनको इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो अमेरिका की पोजीशन को चैलेंज करे। ये बेसिकली एक इनका प्लान है अमेरिका, जो पहले भी बताता रहा हूँ, आज फिर मैंने बता दिया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि अमेरिका क्यों कर रहा है, तो मैंने आज उसकी वजह बता दी कि अमेरिका इसलिए कर रहा है कि वह चीन को, रूस को या जिस किसी भी मुल्क से उसको खतरा है, वो उसको दूसरे मुल्कों के साथ लड़ाकर उसको कमज़ोर करना चाहता है, ताकि अमेरिका की जो अपनी सुपर पावर जो है, जो सुप्रीमेसी है, उसको कोई चैलेंज ना कर सके। इसी के साथ साथ आज शुमाली कोरिया ने अमेरिका की तमाम धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए फिर दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा उसने कर दिया। उसने बैलिस्टिक मिसाइल दागा है, उधर जापान के समंदरों में जाकर गिरा है। तो खैर ये सारी सूरत हाल है, ये मैंने आपको सारी आज की सूरत हाल बता दी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो भी कल सूरत हाल बनती है, इस ऑडियो का जो माहौल चला है, जो एक नई एक फ़ज़ा आई है, बड़ा खुशगवार, जो मैं यही कहूँगा कि जो आया है नया सिलसिला, इसमें अभी बहुत सारी 2-3 मैंने आपसे सुबह बताया था, अब सुबह की वीडियो में आपने देखा होगा कि 2 बड़ी अहम ख़तरनाक वीडियो हैं। अगर वीडियो वो निकल चुकी हैं लेकिन अभी तक मार्केट में नहीं आई, और वो कब निकालते हैं इदारे, ये वो सोच समझ के करेंगे फैसला। लेकिन अगर वो आ गई तो 24 घंटे के अंदर फिर इस हुकूमत को फौरी तौर पर घर जाना पड़ेगा। गो कि अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ इतना कुछ सामने आया है, मुझे लगता है कि जी का जाना ठहर गया, अब गया है जब गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।